ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आपने हमें बिल्कुल सही शिक्षा दी है गुरुजी कि हम जैसे बीज बोते हैं उसी का फल पाते हैं। बड़े भैया अपना पौधा देखिए। कि हम जैसे बीज बोते हैं उसी का फल पाते हैं। तो क्या मैं इस कार्य में असफल माना जाऊंगा? जब तुम्हारा पौधा मर गया तो निश्चित तौर पर तुम्हें असफल ही तो माना जाएगा। तुम्हारे अलावा इस कार्य में सभी सफल हुए, सभी। यीशु भी। कोई बात नहीं बड़े भैया, आप एक और पौधा लगाइए और प्रेम पूर्वक उसकी सेवा भी कीजिए। सुंदर फूल जरूर खिलेंगे उसमें। मारियम, मारियम रुको। अरे सुनो तो, निराश क्यों हो रही हो? और इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? आपने हमें बिल्कुल सही शिक्षा दी है गुरुजी कि हम जैसे बीज बोते हैं उसी का फल पाते हैं। तुम्हारे अलावा इस कार्य में सभी सफल हुए, सभी। यीशु भी। मारिया, अरे एक छोटी सी गलती हो गई होगी हमारे बच्चे से, इसीलिए उसका फूल मुरझा गया बस। और यीशु ने भी उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा बेटा किसी की सुनता है? बस करिए आप। जब भी यीशु और हमारे बेटे की बात आती है, आप हर बार यीशु की ही तरफदारी करते हैं। याद रखिएगा मेरी एक बात, एक दिन इसी यीशु के कारण हमें जीवन का सबसे बड़ा दुख झेलना पड़ेगा। जब तुम्हारा पौधा मर गया तो निश्चित तौर पर तुम्हें असफल ही तो माना जाएगा। तुम्हारे अलावा इस कार्य में सभी सफल हुए, सभी। यीशु भी। जब देखूं तब इस यीशु की वजह से मुझे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बहुत हो गया, अब मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा यीशु को। ये हुई ना बात, सबक तो उसे सिखाना ही पड़ेगा, वो भी बहुत जल्द। मेरी प्रार्थना सुनकर इस सुंदर फूल को खिलाने के लिए आभार परमपिता। मेरी एक बात मानोगे? एक क्यों,
मैं आपकी हर बात मानूंगा माँ। बेटा, तुमने जहरीली दिखने वाली पत्ती खाकर आज बहुत बड़ा जोखिम उठाया था। वादा करो फिर से ऐसा कभी नहीं करोगे। ठीक है माँ, आप कहती है तो मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन मैंने इस विश्वास के साथ वो पत्ती खाई थी। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो शैतान की शक्ति के होते हुए भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता माँ। हे ईश्वर, ये दूसरी बार है जब आपके पुत्र पर शैतान से संबंधित होने का आरोप लगा है। मैं किसी को नहीं बता सकती कि यीशु आपकी संतान है, इसलिए हर मोड़ पर यीशु को पूरे साय से दूर रखने में मेरी मदद कीजिएगा। शैतान का साया तुम्हारी खुशियों पर ग्रहण लगाने वाला है यीशु। इस बार तो तुम्हारे परम पिता ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन मैं तुम्हारी खुशियों को ऐसे मसलने वाला हूं, ऐसे मसलने वाला हूं यीशु। चिंता मत कीजिए माँ, परमपिता परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। यीशु ने शैतान की शक्तियों को चुनौती दिया है। मुझे कुछ करना होगा, वरना लोगों के जहन से शैतान का खौफ खत्म हो जाएगा। लेकिन करूं क्या? क्योंकि ईश्वर मुझे सीधे तो अपनी संतान से मिलने देगा नहीं। यीशु ना सही तो उसके परिवार के किसी सदस्य तक तो मैं पहुंच सकता हूं ना। कि ईश्वर की संतान का घर भी ईश्वर का ही घर है, तो ईश्वर के इस घर पर और इस घर में रहने वाले लोगों पर अपनी शैतानी सोच का साया डालने का विचार छोड़ दो। तुम भी क्या याद रखोगे? बख्शा मैंने यीशु के परिवार को। अरे झूठ और शैतान का तो चोली दामन का साथ है, तभी तो जब भी कोई बच्चा झूठ बोलता है या कोई भी ऐसी वैसी हरकत करता तो सब कहते हैं कि बड़ा शैतान है, शैतानी कर रहा है। मुझ पर भरोसा करना तुम्हारी गलती थी देवदूत, मेरी नहीं। यीशु, खून के आंसू रुलाऊंगा तुम्हें। यीशु, बेटा तुम ठीक तो हो ना? बहुत दर्द हो रहा है? नहीं माँ, बस छोटी सी खरोच आई है। आओ आओ, बैठो यहाँ। फूंक मारने से खरोच ठीक हो जाएगी माँ? अगर प्रेम से फूंक मारो तो क्या पता ये चोट ठीक भी हो जाए।
बेटा, प्रेम में बहुत ताकत होती है, या तो यूं कहो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।